आज खोलेगी विकास के नाम पर आप सबकी खोपड़ी। सर आप मेरे को ये बताइए, आप क्या कहते हैं एपीपी न्यूज़ से जो हो या फिर क्या कहते हैं आज तक न्यूज़ से जो हो, यहाँ गांव में आज तक कोई न्यूज़ वाला नहीं आया। कई साल हो गए हैं। गांव की हालात ऐसी है कि देख लीजिए आप, पूरे खेत बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। यहाँ पे रोज़गार नाम की कोई चीज़ें नहीं है। कोई न्यूज़ वाला यहाँ आज तक आया नहीं है। गांव के हालात बहुत वो है ना, यहाँ पे कोई रोज़गार की वो है। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कोई बड़ा चैनल आज तक यहाँ नहीं आया, आप कहाँ से आए हो। हम सोशल मीडिया से हैं। मेरे चैनल का नाम है पुनः गांव की ओर, जहाँ ना जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। ये हमारा मिशन भी है, इस नाम से हम चैनल भी चलाते हैं। अब रही बात यहाँ तक आने की, बड़ा चैनल अगर यहाँ आता तो आज हमारे पहाड़ों का ये हाल नहीं होता। हम एक सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट एक भाई ने हरियाणा से लिखा था कि भाई साहब प्लीज़ हमारा गाँव दिखा दो, क्योंकि आपकी बदौलत ही हम गाँव जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है और हम गांव-गांव जाकर दिखाते गांव की समस्या को। तो इसे आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पुनः गांव की ओर पर हम इसको डालेंगे और आपकी समस्या जो हमने आपसे पूछी है वो हम ज़रूर डालेंगे। थैंक यू सर। आप क्या कहें, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ सर सरकार को थैंक यू, आपने ऐसे गांव बना रखे हैं कि आपका रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हो कि हम रोज़गार दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमारे गाँव में तो यहाँ बिल्कुल कोई रोज़गार नहीं, ना कोई खेती की साधन। लोग अपने मतलब काफ़ी दूर जाके अपने जो है रोजी रोटी चला रहे हैं। अब ऐसे सरकार को हम तो थैंक यू कहते हैं कि आप ऐसी कार्रवाई करना, पहाड़ों में ऐसी दिखाना कि पहाड़ में आप शहरों में तो विकास दिखा रहे हो लेकिन पहाड़ में तो हालात बेहालात हैं। लोग अपने शाम की रोटी नहीं चला पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटियां नहीं चला पा रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो नैनीताल आते हैं, घूम के चले आते हैं, बड़े बड़े गीत गाते हैं, ठुमके लगाते हैं, लेकिन क्या वो कभी गाँव की तरफ आएंगे? क्या वो सच्चाई दिखाएंगे, गाँव की समस्याओं को दिखाएंगे? सर वो तो सच्चाई क्या दिखाते हैं, वो तो टूरिस्ट में आए, अपने नैनीताल एरिया में चले गए, देहरादून जैसा एरिया दिखा दिया और क्या कहते हैं सिटी एरिया में दिखा दिया। जहाँ असली पहाड़ है, जहाँ लोग समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ तो आने का कोई उनका वही नहीं होता है। अब यहाँ कौन देखता है? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। यहाँ पे तो वही लोग बस गरीब आदमी है, यहाँ वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया है, समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का हमारा काम है। ठीक है, हम अपना काम। धन्यवाद सर। आप यहाँ पे पहले वो मतलब न्यूज़ वाले आए हैं जो, नहीं तो यहाँ आज तक कोई न्यूज़ वाला भी नहीं आता है। आप सभी को ये सब देख के लग रहा होगा कि शायद मैं आज किसी होम स्टे का परिचय करवाने यहाँ पहुँचा हूँ। आप एक बार ऐसे गांव में ज़रूर जाइएगा कि जहाँ पर ये देखिए ये कोई होम स्टे नहीं है, बट अगर मैं अंग्रेजी बोलूँ हाउ टू स्टे एट होम, घर पर कैसे रुकें, बता रहे। 20 वर्ष से इस मकान के जो मालिक हैं वो गुहार लगा रहे हैं, हमारा मकान बना दो, हमारा मकान बना दो, ये जल जाएगी, हम दब जाएंगे, हम मर जाएंगे। और फिलहाल मज़े की बात देखो कि जब दुख आता है तो चारों ओर से जो इस मकान के स्वामी हैं वो फ़िलहाल घर पे नहीं है, कि उनके रिश्तेदारी में बता रहे हैं कि एक मौत हुई है जिसे शेर ने या तेंदुए ने खा लिया। तो हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ये हुई ना बात किस्मत की। आए थे हम यहाँ गांव में कई खबरों दिखाने के लिए, लेकिन उनके मुंह से हम सुनते, उनके आंसू आपको दिखाते। तो चलिए वो तो अब अभी फ़िलहाल मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ लोग हैं उस गांव से, उनसे मैं पूछता हूँ। ये देखिए, ये खाट दोस्तों, ये खाट कहते हैं जिसकी खाट उसके ठाट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश राम जी है। महेश राम जी, ये बताइए इस घर में कौन रहता है? इसमें हीरा राम सनव गोसाई जहाँ राम रहते हैं और मैं कार्यकर्ता भी हूँ। कई 20 सालों से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि इनको कैसी मकान मिले। ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है और हमने बहुत प्रयास करने के बाद भी मकान इनको नहीं मिला है। हर मीटिंग में इनका पहला नाम आता है, आज तक इनको मकान नहीं मिल पाया है। अब ये परेशान है। ऐसे और भी आपके गांव में लोग होंगे जिनकी समस्या कुछ इस प्रकार से होगी? और भी हैं सर, बहुत लोग। तो चलिए हम उन घरों में भी आपको ले चलें। इन घरों में ये सब में कितना कष्ट है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। पीछे घनघोर जंगल, यहाँ 200 मीटर दूरी पर झरझर बहती हुई कोसी नदी, उसके बाद भी ये लोग अपने आप को कोसते हैं कि भगवान हमें अगर पानी मिला होता तो शायद हमारी ज़मीन हरी भरी होती, हम भी खेती करते,
लेकिन अब यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये तार बाड़ आप देखिए, आज वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही, योजनाएं मिल रही हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कमीशन के नाम पे पैसा चट कर जाते हैं। आखिर इन्हें तो अपने खेत बचाने हैं ना। ये देखिए आप किस प्रकार से लकड़ी का बाड़ा बना रखा है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इन लोगों ने चैन पशु गौ माता पाल रखी है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग खेती करना चाहते हैं और करते हैं। ये हैं दोस्तों असली किसान निधि के हकदार, जो है जो आज हर जोत रहे हैं। ये बाड़ है कि बाछी है? बाड़ है ना, बाछी। ये देखिए आप दोस्तों, कभी एक समय था कि बैल हमारा बल हुआ करता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अब गौवंश का श्राप पड़ रहा है। आपको गौशाला के लिए पैसा मिल जाता है? नहीं मिला। कब से आपने गुहार लगा रखी है? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए। ये जब गर्मी में तूफान आधी तूफान आती है तो ये सारा छप्पर है हमारा, ये छप्पर उड़ जाता है। तो हर साल फिर इसके छाई दोबारा फिर मेहनत पड़ती है हमें, क्योंकि हमने जानवर पाल रखे हैं, इनको तो हमने छाया के नीचे रखना ही है। कितनी गाय है आपके पास? इस टाइम मेरे पास एक गाय है, 2 बच्चे हैं गाय के। और बैल? एक बैल है, बैल एक मर गया पीछे अभी बरसात में। अब दूसरा लाओ खरीद के? दूसरा खरीद के लाओगे या कैसे? खरीद के लाएंगे, सब इसके साथ तालमेल मिलानी पड़ती है। लगभग एक बैल कितने का मिलेगा आपको? एक बैल मिल जाएगा सर, ऐसे मिलेगा कम से कम आजकल 5-6 हज़ार का मिल जाएगा। अब देखिए ये एक अच्छी बात भी है कि 5 हज़ार में लोग अभी इनको बैल खरीदना पड़ रहा है। नहीं तो दुर्भाग्य देखिए आप उत्तराखंड में जहाँ जहाँ आप घूमेंगे आपने देखा सड़कों पे बैल और गाय ऐसी मर रही, लोगों ने छोड़ दिया। और उसका कारण है, अगर सरकार ने इन लोगों को पहले चिन्हित किया होता कि जो लोग गौवंश गाय बैल भैंस बकरी पाल रहे हैं उनको ही सिर्फ किसान निधि मिलेगी, तो आज ये गौवंश भी ख़त्म नहीं होता, सड़कों पर नहीं आता। और जो ट्रैक्टर सरकारों ने दिए हैं लोगों को, उन पर भी जंग लग गया है, क्योंकि लोगों ने लालच में ले तो लिए। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ट्रैक्टर अंदर संभाल रखे, उन पर जंग लग गया। और जिन लोगों ने इस प्रकार, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और आ जाओ, ये देखिए आप, और जिन लोगों ने इस प्रकार से टैग लगा के अब छोड़ दिया सड़कों पर गौवंश को, उनके ऊपर भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काट दो, तुम मत बोलो। देखिए एक बुजुर्ग यहाँ पर रास्ते में बैठे हुए निराश, सर पकड़ के। और दोस्तों सर पकड़ के कौन बैठता है जब बिल्कुल वो न जाने कहाँ खोया था, उनको शायद ये भी नहीं पता कि हम यहाँ आ रखे हैं। नमस्कार। आप सर पकड़ के बैठे हैं, क्या बात है? क्या बात है, रोजगार को है नहीं, खेती बाड़ी ऐसी सूखी पड़ी हुई है। अब खाली घर में अकेला बैठा हूँ। अभी अकेला मैं क्या करता हूँ? बाकी लोग कहाँ हैं? बच्चे छोटे 2 बच्चे हैं, वो बाहर ही हैं। अच्छा, होटलों में काम कर रहे हैं नीचे। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? पानी होता, हम पानी की वजह से हम परेशान हैं। अब पानी होता कुछ न कुछ तो हम रोजगार करता ही अपने खाने के लिए। पहले से बारिश। चलिए कुल मिलाकर ये है कि पानी पानी पानी, बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई मांग रहा है पानी। आपने देखा होगा एक पक्षी जब बारिश नहीं होती है तो तड़पता है वो, और हवा में उसको कहते हैं शायद सरगुद्दीदा, हमारे कहते हैं सरगुद्दीदा पानी पानी। वो चिल्लाता है, घूमता है, जब क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पीता है। बारिश ना हो तो तड़प लग मर जाएगा, लेकिन नहीं पिएगा। हम ऐसा तो कर नहीं सकते, लेकिन वह हालत हमारी भी दोस्तों वही है। उस पक्षी की तरह हम तड़प रहे हैं सरकार से। फ़र्क इतना है कि वो उड़ता है खुली हवा में, और हम बंद कमरों से गांव-गांव जाकर आपको दिखा रहे हैं कि सरकार पानी 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 कर दो, हमारे पर कुछ मेहरबानी। गाँव के हालात तो आप देखे नहीं, आपने दिखाई दिया होगा। हमारे गांव में एक मेडिकल भी नहीं है। अगर हमें कोई यहाँ पे बीमार पड़ जाता है आदमी, तो हमें यहाँ से कम 50-100 किलोमीटर आगे दिखाने के लिए अर्जी लगाए हुए सर। कम से कम यहाँ पे 15-20 लोग हैं जिनके पास की झोपड़ियाँ हैं और कच्चे मकान हैं, रसोई नहीं है। जो असली पात्र हैं, जो असली पात्र हैं, मिनिमम कम से कम 8-9 पात्र तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खस्ती है। अब ऐसा कि पात्र तो मेरा मन भी करेगा कि भाई मुझे भी मकान में जाता, लेकिन मैं असली पात्र ही नहीं हूँ। पात्र वो उसको मानेंगे हम जो जैसे हमने ये झोपड़ी दिखाई, मतलब फॉर्म 10-15 लोगों ने भर रखा है, ये बात बिल्कुल हाँ। और जब फॉर्म भरा जाता है ये तो ऐसे हैं जिनको मतलब जरूरी मकान चाहिए, जो बिल्कुल झोपड़ी के अंदर क्षतिग्रस्त जिनके मकान है। देख पा रहे होंगे कि गांव का सुंदर सा दृश्य, लेकिन तरस रहा आज पानी के लिए, रो रहा है आज अपनी जवानी के लिए। मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी
काम नहीं आया। लेकिन आज ये लोग ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी हमने आप पे की मेहरबानी, लेकिन आज वो मेहरबानी भी काम नहीं आई। देखिए एक खाट पे बैठे हुए बुजुर्ग आपसे पूछते होंगे कि नेताओं तुम्हारे तो ठाट हो गए, लेकिन हम तो घर से बेघर हो गए। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुसराम है मेरा नाम। मस्तराम जी, तबीयत खराब हो रही है? हाँ, तबीयत खराब हो रही है, साल भर हो गया है। अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? अस्पताल है कम से कम 40 किलोमीटर। हाँ मतलब 60 है वो। चलिए, अस्पताल 60-65 किलोमीटर दूर है। हाँ 60 किलोमीटर दूर है। और जब कभी बीमार जा तभी किसी खराब होती गांव में अस्पताल जाते तो कैसे जाते हो आप लोग? साहब वैसे मतलब करते हैं कि ये चारपाई ले जाते हैं रोड में। रोड बहुत दूर है यहाँ से, तो कम से कम 25 किलोमीटर। उम्र कितनी होगी बाबू जी आपकी? अब उम्र 65 नंबर 80 85 साल के बुजुर्ग आपसे ज़रूर सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी परेशान हैं। लेकिन आज की बहन बेटों से पूछना ज़रूरी है। यहाँ पे एक ये आपकी कौन है, बहू है कि बेटी है? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट ये है कि हम तो ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, और फिर भी जब हमको कभी कोई दिक्कत होती है तो हमको गाड़ी बुलानी पड़ती है। ना यहाँ रोड है ना कुछ है, और इसलिए हम इस गांव में गाड़ी है किसी के पास में? गाड़ी तो नहीं है इस गांव में, तो किसी के पास नहीं है, उधर वाले बाहर के गाँव तो अगर गाड़ी नहीं है तो एक बड़ा सवाल और भी है, यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम चल रहा है। भगवान न करे बारिश आए तूफान हो, नेटवर्क न चल रहा हो तो गाड़ी वाले को भी आप फ़ोन नहीं कर सकते, वो भी यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो तब आए जब फ़ोन हो जाएगा। लाइट भी नहीं आती है यहाँ, बारिश चल जाती है तो लाइट भी नहीं आती है। महीनों में लाइट आती है, हफ्ते हफ्ते गायब होती है लाइट भी। न बिजली है न पानी है, नहीं, हर बात से पानी तो हैरानी है। है। पानी भी आपकी बड़ी शादी मुश्किल कितने साल से पहले हुई थी? मेरे को 5 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। जब आप इस गांव में ब्याह कर आई थी तब उस था यहाँ पानी कुछ क्या सुविधा नहीं, है? पानी नहीं था तब। पानी तो अभी आ रखा है। अभी तो मेरे को 5 साल हो गए, लेकिन पानी नहीं था, ना ही रोड थी, और ऐसी पैदल आई थी बारात भी। एक छोटा सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपको अच्छा लगे तो जवाब देना, ना लगे तो मना कर देना आप। दोस्तों आज यही कारण है कि हमारी पहाड़ की बहन बेटियां जो है ना, लोग कहते हैं कि आजकल लोग गांव की लड़कियां गांव में नहीं देना चाहते, देहरादून वाले देना चाहते हैं। पहले पूछते हैं क्या देहरादून मकान है आपका? यही कारण है कि भैया या कैसे रहेगी, क्या खाएगी। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। चलिए अब ये देखिए भाई साहब, ये तो सब कुछ बता दिया, कोई विशेष बात को कहना चाहेगा? विशेष क्या बोलूं, रोड की दशा हमारी ठीक वो तो होनी दिखाई देंगे, रोड घोड़ तो बजर पड़ेगी, सरकार जीती है, और भाग्य क्या, थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो जाए, नज़दीक में कहीं 10-20 किलोमीटर के अंदर में कोई हॉस्पिटल खुल जाए, जिससे कि बुढ़े और गांव वालों को सुविधा हो जाए। तुम दाढ़ी बड़ी इधर आओ, तुम दाढ़ी बड़ी मलास रहो। वैसे अम्बेडकर गांव होने की वजह से भी फिर भी यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा पूरा अम्बेडकर गांव है। नहीं है, घोषित नहीं है। हाँ घोषित नहीं है, लेकिन है अम्बेडकर गांव। हाँ मतलब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, हाँ जी। आप लोग कौन लोग यहाँ पे रहते हैं? शिल्पकार लोग रहते हैं। मतलब अनुसूचित जाति से? हाँ, हाँ ऐसी कास्ट से है ना? हाँ। तो पूरा गांव। अब आप देखिए अनुसूचित जाति के नाम पर भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी कहीं सूचना ही नहीं है, इसलिए कह दिया अनुसूचित की आपकी सूचना कहीं नहीं है। आप ऐसे तड़पते रहो और गांव में आप ऐसे सड़ते रहो, यही बात है। हाँ ऐसी बात। बाकी आपने देख ही लिया गांव की हालत कैसी है। मेन समस्या है पानी की है। अगर पानी हो तो रोजगार मिल जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी है। विकास के लिए हाँ। सभी भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इनसे कह रहा हूँ मैं आपसे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ बोलो। कुछ है नहीं, मकान मेरे को मकान नहीं आया सर, मेरे को मकान चाहिए। तुम्हारे मकान नहीं है? नहीं सर। चलिए हम तो आपकी आवाज़ को आज पहुँचाएंगे। तो ये है दोस्तों यहाँ तक की कहानी। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे, वीडियो लंबी है, समस्या बड़ी पुरानी है, तो दिखाएंगे हम आपको। दीदी गैस मिली आपको? उज्ज्वला गैस योजना मिली आपको? हाँ। बाहर आ जाओ आप, या इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला? नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? तो ब्लैक लेके आ रखे हैं, तब मैं यहाँ थी नहीं जब वो आए थे, तब जो मिले भी हैं तो उनसे भी पैसे लेके गए हैं 2-2 हज़ार रुपए। पैसे कौन लेके गया पता नहीं, लेकिन मैं नहीं थी तब यहाँ। ऐसा हुआ? हाँ जिसने कनेक्शन दिया गैस की जरूरत है। 2000 रुपये दिया आपने? हाँ। 2000 रुपये आपसे लेके गए हैं, उसकी पर्ची दी आपको? नहीं दी? नहीं दी थी। नहीं दी है। और कौन थे वो लोग? अब पता नहीं, मैं तब यहाँ थी नहीं। मेरी तो अभी शादी हुई ना, मेरे को 5 साल। उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन मिले गए सर, तो उसमें हमसे 2-2 हज़ार रुपये लिए गए, जबकि मोदी जी के वहाँ से वो फ्री सेवा है, लेकिन यहाँ गांव में 2-2 हज़ार रुपये पर कनेक्शन से लिए गए हैं।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि और यहाँ पे अभी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, बहुत कम लोगों को ही मिले हैं। पैसे ले गए आपके? हाँ मैंने लिया ही नहीं सर, मेरे पास 2000 रुपये नहीं थे, नहीं ले पाया मैं, मेरे पास आज भी नहीं है। किसने लिए पैसे? कौन था व्यक्ति? जहाँ पर गैस बुकिंग होती है सर, यहाँ भिकासन में गैस बुकिंग होती है, तो भिकासन जो भी गए हमारे वहाँ से वो 2000 रुपये भर के आए, जो उनके एजेंट हैं। एजेंट 2000 रुपये आपने दिए, क्या उसकी रिसीव मिली आपको? रसीद कुछ नहीं मिली, मतलब वो कुल मिला के झोल माल था? झोल माल था सब, और मेरे पास नहीं थे, मेरे को आज तक नहीं मिला। मेरे पास भी नहीं, मैं दे ही नहीं पाया। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला, मतलब जिसको मिला उसने पहले 2000 रुपये दिया तब जाके मिला? तब जाके मिला। तो क्या कहना चाहेंगे अब सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे हम? सरकार तो हमें ये हौसला हर बार जब वोट आते हैं तो हम ये करेंगे। वोट तो फिर आने वाले 2024 में, और 2024 में किसको देने वाले हो? अब 2024 तो सोच तो रहे हैं हम, इस बार पार्टी बदलेंगे। हम रोज ही मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके, हम तो कांग्रेस को वोट देते थे शुरू से, हम तो कांग्रेस ही थे। जब से मोदी जी आए, मोदी जी का नाम सुना था, मोदी जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम सब इस टाइम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। चलिए अब बात मोदी जी और कांग्रेस की आ गई है। अच्छा, कांग्रेस के राज में कुछ मिला? कांग्रेस के राज में सर महंगाई कम थी, इतनी महंगाई नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर जो आप कहना चाहते हो, सबने ठगा ही है, बस सबने ठगा, कोई नहीं सका, है ना? बस। होम स्टे से कहानी शुरू करने का मकसद मेरा ये था कि आज हम लोग बड़े बड़े होम स्टे बना रहे हैं, रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन जिनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है वो व्यापार क्या करेंगे? और उनके लिए तो सबसे बड़ी बात अगर मैं कहना चाहूँगा, अंग्रेजी में थोड़ा जवाब दूंगा आपको टूटी फूटी में। प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ टू स्टे एट होम, यानी कि घर पर ठहरे कैसे? पानी नहीं है, मकानों की ये हालत है, ऊपर से भगवान जी भी रूठ गए हैं, बारिश नहीं है। नवंबर के महीने में दोस्तों गेहूं की बुताई हुई थी, अगर आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल कहते हैं अंकुरित, हरियाली भी 9 दिन में जम जाती है और इतनी बड़ी आती है, लेकिन 3 महीने पहले जो यहाँ पे हल चला होगा, गेहूं की बुताई होगी, उसे भी ज़रा आप देखें। थोड़ा सा रोजी रोटी कहीं पे यहाँ पर विकास होता है तो एक ये काम करा हमने। हमारे ये भाई अभी भी हैं जिनको 4-4 साल हो गए, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट नहीं हुई हमारी, जो विकास मनरेगा का काम आया अभी भी काम कर रखा है। प्रधान जी कौन है तब आपके? प्रधान जी हमारे यहाँ गिरीश चंद अभी तक सर मेरा यहाँ तो हम काम करके भी क्या करें? जो हमें ये लोग ये खड़े हैं सब तुम्हारे सामने, इनसे पूछिए कि तुमने 4 साल पहले तुमने मनरेगा में काम करा था। सही बोल रहे हैं सर, मैं पहले गुड़गांव हरियाणा में सही बोल रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही। कब से नहीं मिला पैसा? ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन लोगों को पैसा नहीं मिला। आपको? मैंने काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने काम किया, इनको पैसा नहीं मिला है। जंगल देख रहे हैं आप सर, हमारे ये जंगल के बीच में है। यहाँ तो दिन में तो हमारा अगर छोटे बच्चे घर पर रहते हैं तो दिन में तो बाघ का डर रहता है, तो रात के लिए हमें एक सुविधा मिल जाती है। हमें एक सौर ऊर्जा, हमारे घर घर में एक सौर ऊर्जा होता है। जरा रात को जरा एक ये होता है कि बाल बच्चे हमारे जब बाहर आते हैं तो बाघ का खतरा जरा, तो उसके लिए आपने कुत्ते पाल तो रखे? हाँ, तो कुत्तों को उठा के ले जाता है। अच्छा। दिन में उठा के ले जाता है यहाँ पर से दिन में। अच्छा, आता हूँ। एक दीदी और कुछ कहना चाह रही है। ये परेशानी से तुम कहें? हमको परेशानी है तो बागा डर से, और क्या कहनी देखो मकान है छलगनी हरोपुर पाओ तो देखो देख रहे हैं। हाँ, और अंदर वहाँ हमने लकड़ी लगा रखे हैं, जब उस पर तब हमने अटका रखा है। वो अंदर देख के आओ फिर आई दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। और हमको बहुत डर है बारिश में, बारिश तो हो जाएगी तो हम। और सौर ऊर्जा भी चाहिए आपको? हाँ, कुत्ते पाल रखे तुमने तो? हाँ, कुत्ता पाल रखा है, ये बाज रखा है, दूसरा का कुत्ता है ये। हमको डर है यहाँ पर कुत्ते, फिर हमारे कुत्तों को यहाँ पर ले गया। हाँ, मतलब तुम्हें फिलहाल सौर ऊर्जा चाहिए, मकान बन जाए, हाँ, है ना? हाँ। तो चलिए थोड़ा हम आपको अंदर भी दिखाना चाहेंगे। हाँ। चलिए अब अंदर जाता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने उतारे जूते, क्योंकि मैं किसी के घर में जाता हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं किसी घर में जूते चप्पल पहन कभी नहीं जाता। आइए मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा घर के अंदर की ये हालत। आपको लग रहा होगा कि ये डिज़ाइन है, दोस्तों ये डिज़ाइन नहीं है, ये टेक है। ये आप देखिए, इस पर इसको थामा गया है, कभी भी किसी वक्त ये नीचे गिर सकता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ होम स्टे की बात? बहुत अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन आज सवाल इस बात का भी है कि लोग अपने घरों में कैसे ठहरे। हाँ, हमारे घर में देखो टेक सी हूँ, देख लियो। और क्या कहनी एक टेक वो आन लेकर निशाई देखो पूरा देखते लियो फिर। बिल्कुल बिल्कुल देख लियो। अंदर है एक, हमको डर है बरसात में, अब बरसात में गिर जाके देखो वो टेक भी दिखाओ। ये देखिए, अल्लाह मुझे दे दो आप। हाँ, दिखाओ टमाटर हम। ये आप देख सकते हैं। हाँ। ये सामने बिल्कुल टेक लगा रखी है यहाँ पर, और ये पूरा तो कुल मिला के जो है आज
यहाँ के जो लोग हैं आपसे यही पुकार लगा रहे हैं कि हमारी सरकार सुने। और क्या कहने हम मकान टूटनी है क्या मकान दीजिए से हमको और तो खुशी बात है। और क्या कहने हमको तमाशम डर से जो पानी डर से भैया हम कशी रहूँ या कुछ भी बागर डर से शो डर से हमका सब चीज़ डर से। अब तुम देख रहा था आप ये इसकी भी तो तनख्वाह बताओ क्या आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी भी तो तनख्वाह आती है तो वो भी आप पहले अपने मकान के बारे में बोलो। हाँ मकान ये देखो ये कैसे हो रखा है। जब हम यहाँ दब जाएंगे कोई प्रधान नहीं आता है, कोई वो नहीं आता है, यानी BDC नहीं आता है। जब हम कहीं दब जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा मकान हो रखा है ये देखना है। थोड़ा मैं अंकित जी चाहूँगा कि आप दिखाएं इन दीवारों को, इन फटती हुई दीवारों को और दिखाए आप। किसी ने नहीं देखा ये, नहीं तो प्रधान ने देखा, नहीं तो BDC आया, कोई नहीं आया यहाँ। ऐसा हो रखा है चारों तरफ से इधर से आप दिखाने का प्रयास करें। ये ऊपर से देखिए किस प्रकार से ये हाँ, ये कैसे हो रखा है। और एक बात जरूर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, गरीब के घर में आपको और कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन सफाई हमेशा आपको मिलेगी। इस बात को हमेशा कहता हूँ। पर सच्चाई और सफाई वालों की भी आजकल भगवान भी नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनता है। हाँ, गरीब को जो गंदमंद बोलेंगे, गंदमंद फैलाएंगे, गंदे काम करेंगे, उनकी सरकार सुनती है। हाँ, गरीब को कोई नहीं पूछता है। नहीं तो इनकी तनख्वाह, नहीं तो उसकी तनख्वाह भी नहीं। और ऐसे कह रहे हैं कि इसके वो कट रहा है, बीमा कट रहा है। बल इसका कैसे बीमा कट रहा है? इतनी ऐसी है ये कौन है? ये ऐसी है। ये तो इसकी भी बीमा क्यों कट रही है? इसकी भी बीमा बोलती नहीं है। हाँ बोलती नहीं है, इसको कोई देखता नहीं है। इसका बनाने से कोई कार्ड नहीं बना, कोई नहीं बना इसका कार्ड हार्ड, कुछ नहीं मिलता इसको। ये कौन है आपके? ये मेरा बेटा है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ। प्रमोद कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो? स्थिति तो खैर दयनीय है, आप फिर भी आपने पढ़ाई कर ली, बहुत बड़ी बात है। अब आप आगे क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनेंगे आप? जी। घर की स्थिति इतनी दयनीय है तो खर्चा पड़ता, फिर कैसे काम चलेगा? खुद ही निकालता हूँ वहाँ काम करके। झाड़ी मजदूरी भी करते हो? हाँ। मतलब कहीं दिहाड़ी करते हो, जैसे मनरेगा में करते हो या और लोग साथ में? होटल में कर लेता हूँ। अच्छा। कभी कभी दिहाड़ी में कभी कर लेता हूँ। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 6 भाई बहन हैं। आप बड़े हो? नहीं, सबसे छोटा। सब छोटे आप? बाकी लोग मतलब लगे हैं जो कुछ कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कि पूरी गांव की स्थिति देखे और सबको रोजगार दे, और हमारे जो घर है सबके घर देखे, और घर की स्थिति थोड़ा ऐसी हो रही है और उसे देखे, और गांव में जाके और हाँ गरीबों को देखे, और जो है वह गांव में आए और देखे। बड़ी बात यह है कि देखो आजकल पढ़ाई का महत्व हर कोई समझ रहा है, और 12 किलोमीटर दूर 10वीं 12 के लिए इनको जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और फिर भी पढ़ाई की कीमत समझ रही तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या सरकार सुनेगी इनकी बातों को, पहुँचेगी इनके आंसुओं को? क्या इन्हें पानी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा? तो चलिए हम आपकी पीड़ा को आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी करना और क्या करना, कब करना, ये सब सरकार का काम है। हाँ, इसको जल्दी करा देना भाई। ठीक। हाँ, तो हैं जिनके बदौलत आज हमारी बोली भाषा भी जिंदी है, हमारे गांव के रास्ते बने हुए हैं। अगर इन्होंने भी मजबूरी में अपना पहाड़ छोड़ दिया या बेच के जाने लगे तो शायद हमें कोई रास्ते बताने वाला नहीं मिलेगा। रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, रिश्ते और रास्ते हमेशा बना के रखो, एकता रखो, ताकि आपकी आवाज़ को सरकार सुन सके। और हमारा ये हरा भरा गांव, जहाँ भी देखिए, ये आज बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, आज जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। लेकिन अगर ये घर, इनका महत्व तब है जब हमारे लोग यहाँ पे रह सकें। आज यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। बाहर से यदि आके कोई यहाँ पे होम स्टे बनाता है, उसे पानी भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, लेकिन इन लोगों के भाग्य में कुछ नहीं है, क्योंकि ये भोले भाले हैं। गांव जाऊंगा और हकीकत दिखाऊंगा। ये जो चेहरे मुरझा के खड़े हैं, इनका दुख तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया में आज वो ताकत है। एक कमेंट चौहान जी को जो है, हरियाणा से किसी ने लिखा, लोग कहते हैं सोशल मीडिया क्या कर रहा है। सोशल मीडिया की ताकत आप देखिए, अगर आप वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो हम उसको कमेंट को पढ़ते भी हैं और जाने का पूरा प्रयास करते हैं उस जगह पर कि हम दिखा सकें आपका वो दुख, वो दर्द।